वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है ट्यूसडे, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे रिकवर करते हुए दिख रहा है मार्केट। क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यू होगा या फिर कोई सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, देख लेते हैं। और लेवल्स भी देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल्स पे कल हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो मंडे का दिन था, जो कि अच्छा खासा बुलिश रहा है, लास्ट में थोड़ा बहुत सेलिंग भी दिखाई है। क्या एनालिसिस था इस दिन के लिए, मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया, क्योंकि हमने आज के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लान किया, अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। क्लियर एनालिसिस था, एनालिसिस के हिसाब से मैं चलाऊँ। यहाँ पे एनालिसिस क्या था, देखिए क्लोजिंग यहाँ थी फ्राइडे की। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 430 लेवल, यहाँ मैंने मार्क भी करके दी थी आपको कि 430 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो मार्केट में जैसे ही बुलिश कोई यहाँ पे सेटअप दिखेगा, हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। पर्सनली मैं कॉल साइड जाऊंगा, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने देखा पहले ट्रेंड को। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की। पहले मैंने रिट्रेसमेंट होने दी, बस ये नेक्स्ट कैंडल जैसी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे मैंने लगभग इस लेवल के आसपास एंट्री की। और पहले जैसे देखिए स्पाइक आया प्रीमियम में, तो मैंने लगभग यहाँ एंट्री लेके यहाँ पे इस टॉप पे 60% क्वांटिटी पहले मेरी सिक्योर कर दी, मैंने बुक कर दी, और बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। और बाकी की क्वांटिटी लगभग यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास मैंने निकाली। उसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा रुका और फिर गिर गया। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी में डिटेल से। अब देख लेते हैं कि करना क्या है हमें कल के दिन। क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन होगा, तो उसके लिए एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं हम। क्योंकि डेली चार्ट पे अगर मैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो एक क्लियरिटी आएगी आपको कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है मार्केट में। देखिए यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते, इसको मैं कर देता हूँ डार्क। बहुत क्लियर प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, सिंपल है। मार्केट में रेजिस्टेंस था, बिल्कुल कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने आया मार्केट, ठीक है। इतना बड़ा रीटेस्ट होता नहीं इतने ऊपर जाने के बाद, फिर भी मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाया। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है कि कोई अच्छा ब्रेकआउट आए, रीटेस्ट करे, तो मार्केट ऐसे जाता है। तो क्या यहाँ पे पोजिशनली कुछ ट्रेड्स बनाए जाए। देखिए इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो हम बुलिश जोन में है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट भी था, रीटेस्ट का भी लेवल है, सपोर्ट लिया है। तो हम यहाँ पे अभी बुलिश जोन में, तो इंट्राडे में तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट सेटअप क्या रहेगा ना, कि मार्केट कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करे। मतलब देखिए अब यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आया है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, हो सकता है ऐसा कंटिन्यूएशन में भी जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ से कंटिन्यू गिरते हुए आया है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक हो, मार्केट यहाँ से फिर से गिरना शुरू हो। इसलिए मार्केट अगर एक स्ट्रक्चर चेंज करता है, मतलब अब थोड़ा बाउंस लिया, एक आध दिन कोई रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल, या फिर थोड़ा ऐसा आया और फिर कंटिन्यू किया, मतलब आप देखो ऐसा एक हाई फिर लो हाई, मतलब ऐसा लोअर हाइज या फिर हायर हाइज, ऐसा स्ट्रक्चर अगर बनाए, हाई फिर एक लो फिर एक हायर हाई बनाए, तो उससे क्या होगा कि हाँ अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हम यहाँ पे मैं पोजीशन बनाना पसंद करूँगा पोजिशनली, अगर मुझे कुछ ट्रेड्स बनाने हैं तो। कब, जब मार्केट हो सकता है और एक आध दिन ग्रीन कैंडल बने, फिर थोड़ा रेड बन के, फिर जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ना, तो कन्फर्मेशन होगा कि हाँ आप सपोर्ट लिया है, एक बार सेलर ने कोशिश की, फिर भी बायर अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ बनेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। वो मेरे लिए एक बेस्ट सेटअप रहेगा। बाकी आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक बाउंस बैक भी हो, इसलिए वो स्ट्रक्चर अगर बनता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। फिर हम फिर से हाइज के लिए कोई पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। अभी इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे के हिसाब से चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए, बहुत क्लियर है इंट्राडे का तो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है जो कि था 430 का, इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है जो कि 25,430, हम उसके ऊपर है। तो अब ये सपोर्ट के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से मैं तो कॉल साइड के ट्रेड ही प्लान करूँगा। हाँ मैंने जैसा कि आपको बताया, अभी की मार्केट हो सकता है एक आध दिन थोड़ी सी रेड कैंडल बने, फिर मतलब डेली चार्ट पे, और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन करे, क्योंकि उसे एक स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो। इसलिए कॉल साइड का ट्रेड जो प्लान होगा ना, थोड़ा बहुत अच्छा खासा सेटअप देख के ही प्लान होगा। ऐसा नहीं कि कल ओपन हुआ एक ग्रीन कैंडल बनी बस कॉल ले लिया, नहीं, हम वेट करेंगे। सिर्फ ओपनिंग बहुत नीचे 430 के नीचे नहीं होनी चाहिए, यहीं पे कहीं हो, थोड़ा गैप डाउन भी चलेगा, फ्लैट भी चलेगा, गैप अप भी चलेगा। हम एक चीज़ देखेंगे कि ओपनिंग के बाद करता है क्या। ओपनिंग के बाद मान लो थोड़ा रिट्रेस करने आया, फिर एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट हुआ और सपोर्ट के बाद होल्ड कर गया, ब्रेकआउट देगा, मैं ट्रेंड के साथ जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ट्रेंड इस तरीके से अभी चल रहा है, ठीक है। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। हाँ बहुत बड़े लालच भी नहीं करना है कि चलो अब सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, रिटेस्ट कर लिया है, बहुत बड़ा मूव आएगा। देखिए आज भी मैं यहाँ कहीं ट्रेड में अगर बुक नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट चला जाता है, इसलिए
डिसेंट सा 1:3 1:4 प्रॉफिट मिल जाए तो आप बुक करो, कुछ ना कुछ 70% 80% क्वांटिटी तो भी बुक करो। ठीक है, ये तो हो गया। चलो एक आध रिट्रेसमेंट अगर ओपनिंग के बाद मिलती है, नहीं भी मिलती है, मान लो कहीं फ्लैट या गैप अप भी हुआ, मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है ऊपर ही लेवल पे ही, या फिर ऊपर थोड़ा मुंह देके सस्टेन करता है और कंटिन्यूएशन करता है, ब्रेकआउट बनाता है, तो कॉल साइड का मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी प्लानिंग रहेगी। हाँ, अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया थोड़ा बहुत देख के ही प्लान करो, क्योंकि मार्केट मान लो अगर यहाँ ओपन हुआ, नीचे जा रहा है और एक हाथ सपोर्ट बनाया, लेकिन सपोर्ट के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा है, फिर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो फिर कॉल मत प्लान करो, थोड़ा वेट करो। सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है तो ही कॉल प्लान करो, क्योंकि हो सकता है एक आध दिन ऐसा, मतलब कल या फिर एक दो दिनों में ऐसी एक आधी रेड कैंडल डेली चार्ट पे बन जाए, वीकनेस रहे मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकता है। इसीलिए कॉल साइड के ट्रेड थोड़े से देख के ही लेना है, क्योंकि कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि एनालिसिस देख लिया कि चलो रिटेस्ट हो गया है, सब हो गया है, एक भी ग्रीन कैंडल बनेगी कल 9:15 की तो सीधे कॉल ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सेटअप का वेट करना है, अगर स्ट्रेंथ दिखती है मार्केट में तो ही कॉल लेना है। ठीक है, इस तरीके से मेरा प्लानिंग है। अभी 430 के ऊपर है, इसलिए जब 430 के नीचे नीचे जाएगा ना, फिर से हो सकता है फिर वीकनेस दिखना शुरू हो, तो 430 के नीचे तो सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट। अभी तो इसके ऊपर है, तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया एनालिसिस, इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करूंगा। बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।